मुझे आपसे एक बात कहनी थी। आपके जीते जी मैं कभी कह नहीं पाया, क्योंकि आज मैं खुद एक पिता हूं, तो समझ सकता हूं कि एक पिता के लिए अपने बच्चे से सुनना कैसा लगेगा। मैं आपसे बेहद प्यार करता था पापा, हमेशा। कुछ दिन पहले मैं सुधाकर मिश्रा का पॉडकास्ट देख रहा था। उसमें सुधाकर मिश्रा पूछते हैं अनुपम खेर साहब से, आप अपने माँ के बारे में, दोस्तों के बारे में, सबके बारे में बात करते हैं, पर आपने कभी अपने पिताजी के बारे में बात करते हुए हमने तो नहीं सुना है। इस पर अनुपम खेर साहब ने कहा, मैं हमेशा बात करता हूँ। मेरे फादर मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। बाप ने बेटे की प्रेस कटिंग रखी हुई और नीचे अंडरलाइन किया, बुरा रिव्यू भी है ना। अनुपम खेर ने बड़ी बुरी एक्टिंग की तो अनुपम खेर के नीचे अंडरलाइन है। कमाल आदमी है। मेरे अभी आपको अंदर जाएंगे तो मेरे उनके बाउंस्ड चेक्स पड़े अंदर, वो भी पड़े थे, रिजेक्शन लेटर्स, मेरी चिट्ठियां, उनके कार्ड, अमेजिंग। और उन्होंने बताया कि वो अपने फादर को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। ये बात सुनते ही मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। सच में हम माँ के बारे में, दोस्तों के बारे में, भाई बहन और बीवी के बारे में बात करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने पिताजी के बारे में बात करते हैं, वो भी खुल के, खास करके लड़के। ये बात मुझे अंदर तक छू सी गई। लड़के अपने फादर से प्यार तो करते हैं, लेकिन वो प्यार दिखाने में हमेशा शर्माते हैं। जरूरत पड़े तो एक एनिमल का रणवीर कपूर बन जाएंगे, लेकिन अपने फादर के सामने हमेशा एक 10 साल का बच्चा बनकर ही रह जाता है। उन्होंने ही आपको बच्चा बना रखा है, आपको आपके बुजुर्गों ने एहसास नहीं कराया है। बिकॉज आपको कोई बेटा कहने वाला या आपको कोई चुप कर कहने वाला कौन होता है? 69 साल के आदमी को कोई सिवाय माँ बाप के कोई नहीं बोल सकता। ये सच नहीं है। आजकल की जनरेशन के बारे में बात करें तो उनका अपने बाप के लिए रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं बहुत कम ही दिखता है। हमने अपने घर वालों को भी फर्नीचर, कुछ लोगों ने, सबने नहीं, घर का फर्नीचर बना रखा है। ये वही जनरेशन है जो फादर के मरने का मजाक बना लेती है। We also have Madhur Virli. His father passed away. Yeah, that's all. युवती ने अस्पताल में भर्ती अपनी मां के सामने डांस करते हुए एक वीडियो बनाया, जो अब वायरल हो रहा है। लोगों ने इस कृत्य को असंवेदनशील बताया। युवती का कहना है कि यह उसका समय बिताने का एक तरीका है। दरअसल एक युवती ने अस्पताल के वार्ड में अपनी बीमार मां के सामने इंस्टाग्राम रील के लिए डांस करते हुए एक वीडियो बना दिया। डैड के ना एक फ्रेंड है, उन्होंने ना मेरी रील देख ली विद अ गाय, एंड उन्होंने ना पापा को जाके बोल दिया, और तो पापा को बुरा लग गया। वो घर आए, उन्होंने बोला, बुढ़िया बेटा तुम मत करिएगा ये। मम्मी कह रही पापा तेरे ने कल रात बड़े उदास थे, तो एक काम करो, तुम पापा को ब्लॉक कर दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कोई वीडियो भेजी है इंस्टाग्राम पे, मैंने बोला अरे पापा आप मुझे कुछ नहीं भेज सकते हो। कह रहे क्यों? मैंने कहा आप तो ब्लॉक दो। अपनी मम्मी की मर्जी से कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने पापा को रोज देखती हूँ यार। क्या घटिया चॉइस है मेरी मम्मी की, बहुत वाहियात ऐसे कानों पे बाल वालों हो। अगले दिन मम्मी को कह रही हूँ, मम्मी मुझे टॉफी खिला दो। मम्मी कह रही पापा के पास इतने पैसे नहीं है। अरे पापा खुद पैसे हैं, बस हाँ बोलो, हम मिल के उनको 50 लाख में निकाल देंगे यहाँ से। और या तो अपने फादर को बदलने की बातें करती है। उन्हें बोझ लगने लगते हैं उनके फादर। क्यों? क्योंकि उनके फादर उनको डांटते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो अपने बाप को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम का दरवाजा दिखा देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। ये समझ ही नहीं पाते कि एक बाप के होने का मतलब क्या होता है। आपको कुछ दिन पहले एक याद होगा, यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं एक एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा फादर्स डे पर, जिसमें आयुब और पीयूष मिश्रा उसमें एक्टिंग करते हैं। पीयूष मिश्रा ने उसमें अपने फादर को बहुत मिस करते हैं, और उसमें दिखाता है कि बच्चे अपने बाप के जिंदा रहते कभी ये नहीं बोल पाते कि पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये सच ही है। जो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए दिन भर में 10 बार या 100 बार आई लव यू बोल देते हैं, और कभी बेवजह की सॉरी भी बोल देते हैं, लेकिन वो अपने पापा को एक बार भी हक करके आई लव यू नहीं बोल पाते। क्यों? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आपने कभी अपने फादर से आई लव यू बोला है? दोस्तों, जिनके फादर नहीं होते ना, उनसे कभी पूछेगा
कि बाप का एक बेटा और बेटी के लिए क्या मायने रखता है। एक मेरा दोस्त था, मैं कॉलेज में था, तो एक मेरा सीनियर कह सकते हो आप, जो ऑस्ट्रेलिया से आया था और एक बड़ी एमएनसी कंपनी में काम करता था। बेसिकली हैदराबाद का था, लेकिन उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। वो अकेला था, सिर्फ उसकी बहन थी। शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया ही शिफ्ट हो गई थी। वो सीनियर मुझे बहुत प्यार करता था, क्योंकि मैं उस समय के आज भी दिन भर में 5 से 10 बार अपने पेरेंट्स से बात करते रहता था, और वो देखकर वो बहुत खुश होता था। उसने कहा क्या मैंने अपने फादर को बहुत मिस करता हूँ। अभी मॉम को तो मिस करता हूँ, लेकिन अपने फादर को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। ये बात सुन के मुझे समझ आया कि एक बाप का होना एक साए की तरह होता है, जो हमेशा हमारे ऊपर ही होता है, एक कवच की तरह होता है। कभी दिल दुखे, कभी कुछ बात समझ ना आए तो अपने फादर से बात कर लो। तू कॉलेज जाए, यही उनका पहला और आखिरी सपना था। तुझे कामयाब देखना चाहते थे। कभी तूने उनके पैरों की तरफ ध्यान दिया? अगर कभी देखता तो उन्हें दुख नहीं पहुंचाता। रंग थे नूर था जब एक जन्नत सा था ये जहां। शायद बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अच्छा बेटा बनने के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। बस अपने फादर के हाँ में हाँ मिलाओ, उनका रिस्पेक्ट करो, उनका ख्याल रखो। तुम्हारे एक छोटी सी स्माइल या एक थैंक यू पापा कहने से उनकी दुनिया बदल जाती है। बाप का सेक्रीफाइस दिखता नहीं है। अगर बात करें सेक्रीफाइस, तो दुनिया का आप कष्ट करो, स्ट्रगल करो, लाख सेक्रीफाइस करो, आप खुद, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके लिए। लेकिन जो बाप का सेक्रीफाइस होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। वो कभी तुम्हारे सामने अपने प्रॉब्लम नहीं रखते। अपने घर में 1 किलो चावल है तो वो इंश्योर करेगा कि तुम्हारे प्लेट में सबसे ज्यादा है, चाहे वो खुद भूखे ही क्यों न सो जाए। पता है बाप बहुत खुददार होता है। लाख कल को उसके साथ दिक्कत भी होगा ना, स्ट्रगल होगा, किसी भी चीज की दिक्कत होगी, तो कभी बाप अपने बच्चों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, क्योंकि खुददार होता है। वो हर दुख बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने बच्चों के सामने कभी हाथ नहीं फैला पाता। और सोचते हैं हम बच्चे कि हमारे फादर तो कुछ मांगते हैं नहीं, तो हम उनके लिए क्या करें। आज की जनरेशन में एक काफी गैप है। बच्चे अपने बाप को समझना ही नहीं चाहते। बाप बुढ़ापे में जब एक बच्चा बन जाता है तो बच्चे उनकी हर बात को इग्नोर करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि बुढ़ापे में कौन इनका लैट्रिन साफ करेगा, कौन सेवा करेगा। बच्चों ने निकाल दिया कि घर से बाहर हो जाओ, तो मैं बेकार हो गया कि मैं पहले चीज का मरीज हूँ, कमा नहीं सकता, और क्या करूँगा ना। खून पीछे एक करके कमाई कराई, पढ़ाया लिखा, और फिर कहते बाप हमारा बेकार हो गया, बिल्कुल ना रखो घर पे, क्या रखोगे। ये सोच के उन्हें एक घर के कोने में छोड़ देते हैं। दोस्तों ये समझना जरूरी है कि जिंदगी एक सर्किल है। आज तुम एक बेटा हो, कल तुम एक बाप बनोगे, कल तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वही करेंगे जो तुमने अपने बाप के साथ किया है। इसलिए अपने फादर का रिस्पेक्ट करो, उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाओ, अपने बाप को दुनिया दिखाओ। वो तुमसे ज्यादा दुनिया देखे हैं, लेकिन एक जनरेशन गैप और एडवांस की वजह से वो शायद तुमसे कम होंगे। उनको वो खुशियां दो जो शायद उन्होंने कभी सोची भी ना हो। तुम्हारे साथ उनका होना दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। एक बाप तुम्हारे लिए दुनिया भर के टेंशन ले सकता है, बस तुम्हारे एक प्यार भरा हक अगर उनको देते हो तो उनके लिए उनकी सारी टेंशन, थकावट कम हो जाती है। दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है। अगर तुम्हारे फादर अभी भी जिंदा है तो उन्हें कॉल करो, उनसे बोलो पापा आई लव यू। बाप का प्यार दुनिया के सबसे बड़ा गिफ्ट होता है जो तुम्हें मिला है। उनका रिस्पेक्ट करो, उन्हें वक्त दो और उन्हें अपने इमोशन शेयर कर दो। दोस्तों फादर के ऊपर ना दुनिया भर की किताब लिखी जा सकती है, लेकिन उसको बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बाप के सेक्रीफाइस में कोई रोना नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, कुछ कहानी नहीं है। तो इसलिए उसको ज्यादा लोग सुनना पसंद नहीं करते। कभी लाइफ में अकेले रहो, अपने बाप से दूर रहो, तो समझ में आता है। आजकल की जनरेशन काफी एडवांस हो चुकी है, काफी फॉरवर्ड हो रखी है। बच्चे पैदा होते ही 10 साल के बाद भूल जाते हैं। वो पसंद भी नहीं करते कि यार डेली का चिक चिक करने वाला, सुबह उठाने वाला, सुबह बोलने वाला, हर चीज में टोकने वाला ये बाप कौन है, क्योंकि उन्हें आजादी चाहिए और आजादी मिल भी जाती है। कितने बाप होते हैं शायद उन बच्चों को छोड़ देते हैं, ठीक है जाओ रहो जैसे तुम्हारी मर्जी, और इस सर्किल एक दिन घूम के आता है। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव था, जब भी किसी बाप को देखता हूँ ना तो मुझे एक अलग ही प्यार आता है,
एक फादर, मेरे सबसे ज्यादा दोस्त मित्र अगर मैं बात करूं तो काफी मैं सीनियर लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, बातें करता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ। उनकी एक्सपीरियंस को मैं समझता हूँ और कहीं ना कहीं अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं और सबसे ज्यादा उनकी ब्लेसिंग्स। और एक बाप भी है जो तुमको दुनिया भर की खुशी और तुम्हारे लिए सपने सोचता है कि हाँ यार तुम मेरे से भी कई गुना ज्यादा आगे बढ़ो। वो सबसे ज्यादा बाप ही खुश होता है। इन बाप अपनी खुशी भी ज्यादा दिखा नहीं पाता है। अब किसी भी एक्टर को देख लो, बॉलीवुड एक्टर चाहे जो भी है, उनके फादर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है। और जो भी जितने भी लोग अपने फादर के साथ बॉन्डिंग बना के रखते हैं वो दुनिया में बहुत आगे जाते हैं। हाँ, वो साथ में उतना रहना पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी एक अलग दुनिया है, आपकी अलग दुनिया है। वो आपकी दुनिया में आएंगे तो वो बोर हो जाएंगे और आप उनकी दुनिया में जाओ। दूर हो तो उनसे मिलने चले जाओ, साल भर में कम से कम 3-4 बार उनसे मिलने चले जाओ। फोन पे बातें करते रहो, पूछते रहो। यार बाप का प्यार ना सबको नहीं मिलता है और बाप एक ऐसा चीज ही है जो आपका कवच है। आपके घर में है ना तो आपकी छत, आपका साया वो आपका बाप ही है। और जिस दिन वो बाप छोड़ के चला जाएगा उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब वो आप हो गए। जिंदा रहते जब आप अपनी बातें अपने बाप से प्यार नहीं कर पाते हो तो मरने के बाद आप किससे और क्या कहोगे यार, क्या कहोगे बताओ। मैंने अपनी माँ और मेरे बाप को हमेशा, मेरे पिताजी को हमेशा सबसे ऊंचा दर्जा दिया है कि भगवान के बाद अगर कोई है तो वो पेरेंट्स हैं। जब तक फादर हैं जी भर के उनके साथ एक दोस्त की तरह रहो, बातें करो, प्यार करो।